हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी की एक वर्कशीट और लेकर आए हैं। आइए उसको हल करते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे हैं। समय सारणी को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कक्षा 3 के कुछ विद्यार्थी हैं जो कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली दर्शन के लिए। यानी उनका टूर जा रहा है कहाँ पर, दिल्ली। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। ये एक हमें समय सारणी यानी एक टेबल दी गई है। इसे पढ़कर ध्यान से हमको नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। आइए सबसे पहले हम समय सारणी को पढ़ते हैं। 7:30 बजे प्रातः यानी 7:30 पर बच्चे प्रार्थना स्थल पर एकत्रित होंगे। यानी अपने स्कूल का जो असेंबली हॉल होता है वहाँ पर बच्चे एकत्रित होंगे। उसके बाद 8 बजे क्या करेंगे, बस में स्थान ग्रहण करेंगे। यानी 8 बजे बच्चों को बस में बैठा दिया जाएगा। 9 बजे अमृत उद्यान पहुँचना। 9 बजे क्या होगा, बच्चे दिल्ली के अमृत उद्यान पहुंच जाएंगे। 11 बजे गेट नंबर 2 पर फल वितरण। 11 बजे क्या होगा, बच्चों को गेट नंबर 2 पर फल बांटे जाएंगे। 11:30 पर इंडिया गेट पर ग्रुप फोटो। यानी जब इंडिया गेट पर पहुंच जाएंगे वहां पर 11:30 बजे बच्चों का एक ग्रुप फोटो कराया जाएगा। 12:30 बजे भोजन का समय, यानी दोपहर को 12:30 पर बच्चों को लंच कराया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। 1:30 पर चिड़ियाघर भ्रमण, यानी दोपहर के बाद 1:30 बजे बच्चों को कहाँ ले जाया जाएगा, चिड़ियाघर, जू। 3 बजे सायकाल, शाम को 3 बजे बच्चे वापस विद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम को 4 बजे बच्चे अपने विद्यालय वापस पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास टाइम टेबल है टूर का, कितने बजे हम लोगों को क्या करना है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए हैं, उनके जवाब आपको टेबल से देखकर लगाने हैं। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कक्षा 3 के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो कक्षा 3 के विद्यार्थी नीचे दिए गए समय सारणी के अनुसार दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली दर्शन के लिए। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं, आइए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। नानी के घर, दिल्ली दर्शन के लिए, विवाह उत्सव में या फिल्म देखने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा कहाँ जा रहे हैं बच्चे, दिल्ली दर्शन के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दिल्ली दर्शन। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले बस किस स्थान पर रुकेगी। आपको अब ये टेबल में से देखकर ही बताना पड़ेगा कि सबसे पहले बस कहाँ रुकेगी। सबसे पहले अगर हम देखें, पहले हम प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हुए, फिर बस में बैठे और उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, अमृत उद्यान। यानी सबसे पहले बच्चे कहाँ पहुँचे, अमृत उद्यान। अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर निगाह डालेंगे। सबसे पहले बस किस स्थान पर रुकेगी, तो कहाँ रुकी है, चिड़ियाघर, राजघाट, अमृत उद्यान या इंडिया गेट। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले बस अमृत उद्यान पर रुकी है, तो इसका सही जवाब होगा अमृत उद्यान। नेक्स्ट, फल वितरण कहाँ किया जाएगा। यानी फल कहाँ पर बांटे गए थे, गेट नंबर 2 पर। फल वितरण कहाँ हुआ था, गेट नंबर 2 पर। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं, कक्षा में, बस में, गेट नंबर 2 पर या घर में। तो इसका सही जवाब होगा गेट नंबर 2 पर। नेक्स्ट, बच्चे चिड़ियाघर में क्या देखेंगे, पुस्तकें, खिलौने, हवाई जहाज, पशु पक्षी। जिसका नाम ही चिड़ियाघर है यानी चिड़ियाओं का घर, तो वहाँ पर क्या हम पुस्तकें देखेंगे, नहीं। खिलौने, नहीं। हवाई जहाज, बिल्कुल नहीं। पशु पक्षी, बिल्कुल। तो चिड़ियाघर में हम लोगों को क्या देखने मिलता है, पशु पक्षी। तो इसका सही जवाब होगा घ, पशु पक्षी। नेक्स्ट, बस में बच्चों को क्या करना चाहिए, सीट पर सावधानी से बैठना चाहिए, आपस में लड़ाई करना, इधर उधर भागना या खिड़की से सिर और हाथ बाहर निकालना।
आप लोग बताइए, क्या हमें खिड़की से सिर और हाथ बाहर निकालने चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपस में लड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इधर उधर भागना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, हमें सीट पर सावधानी से बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर आपको फिर से एक टेबल दी गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अक्षर जाल में से जानवरों के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं, एक जाल बना दिया गया है। इसमें बहुत सारे जानवरों के नाम हैं, आपको कुछ जानवरों के नाम ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। अब जैसे इसमें आपको एक हिंट के लिए एक बनाकर भी दिया है, चूहा। आप वो जानवरों के नाम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, मर्जी है आपकी। आइए चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिखा एक बंदर बन रहा है। क्या बन रहा है? बंदर। तो एक जानवर हमारा मिल गया बंदर। और ढूंढते हैं, एक हमें मिल गया शेर, एक हमें मिल गया चीता, एक हमें मिल गई गाय, एक हमें मिल गया बकरी, एक हमें मिल गया हाथी। तो इसी प्रकार आपको अलग अलग जानवरों के नाम इससे ढूंढकर नीचे लिखने हैं। तो हमें कौन कौन से शब्द मिले? बकरी और हाथी और चीता और बंदर और गाय। तो आपसे वो कितने भी पूछे आप आराम से ढूंढकर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उड़ना क्या संज्ञा है? नहीं। तोड़ना क्या संज्ञा है? नहीं। जानवर, ये तुम्हारा, तो जानवर इसमें संज्ञा होगी, क्योंकि उड़ना क्या है? उड़ना तो एक क्रिया हुई, तोड़ना भी एक क्रिया हुई, एक काम हुआ। तो उड़ना क्या हुआ? क्रिया हुई, तोड़ना भी क्रिया हुई। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा हो गया सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और बचा क्या? जानवर। जानवर किसी चीज़ का, किसी एक प्रजाति को कहते हैं हम जानवर। तो ये हुई हमारी एक संज्ञा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगी जानवर, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट, विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यानी यहाँ पर आपको अपोजिट शब्द, जिनके अर्थ एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे आपको हिंट के लिए दिया गया है, नीचे का उल्टा क्या होता है? ऊपर। ऐसे ही आपको इन सारे शब्दों के उल्टे अर्थों को ढूंढना है और उनका मिलान करना है। सबसे पहले आता है खट्टा। खट्टे का क्या होगा? मीठा। खट्टे का विपरीत शब्द मीठा। अच्छे का बुरा। सरल कठिन। हल्का भारी। और नीचे का ऑलरेडी उसने लगाया हुआ है, नीचे का ऊपर। तो ये क्या हुआ? विपरीत शब्द, यानी अपोजिट शब्द, जिनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। आपको नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, उसके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। दोनों में से आपको ठीक ऑप्शन चुनना है और यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 30 विद्यार्थी थे। कुल 30 विद्यार्थी थे। तो कुल में से आपको ठीक लिखना है। जो ठीक कुल लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे। तो इन दोनों में से कुल कौन सा ठीक है? ये वाला। तो सही जवाब क्या होगा? कुल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैंने आधी रोटी बिल्ली को खिला दी। आधी या आधी?
आधी, आधी रोटी, आधी नहीं होता, ये गलत है, सही क्या है? आधी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधी, ठीक है। हमने आधी रोटी बिल्ली को खिला दी, ये वाला बिल्कुल सही है। अ पे आ का डंडा आ, ध और धी पे ई की मात्रा धी, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लय तुक वाले शब्द लिखे, जैसे जाता, खाता, छाता, यानी आपको राइम करना है। जिस भी शब्द में ऐसी ही आवाज़ आएगी वो इसका राइमिंग शब्द होगा। जैसे रोटी, रोटी के साथ रोटी जैसी ही साउंड करने वाले कोई और शब्द बताओ। मोटी, रोटी भी ऐसे ही बोला जा रहा है, मोटी भी ऐसे ही बोला जा रहा है। रोटी, मोटी और क्या हो सकता है? छोटी, ठीक है। तो ये इसके क्या हुए? राइमिंग वर्ड हुए या लय तुक वाले शब्द हुए। नेक्स्ट है हमारा जीत। जीत के साथ हम राइम कर सकते हैं गीत। ऐसे ही जीत में साउंड आ रही है, ऐसे ही गीत में साउंड आ रही है। और हम बना सकते हैं मीत, मीत माने मित्र। तो ये भी इसके राइमिंग वर्ड्स हुए, यानी सेम लय तुक वाले शब्द हुए। तो ये हमारी वर्कशीट थी बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।